नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका। मैं आचार्य अनूप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं ज्योतिष एवं वैदिक ज्ञान। मित्रों, प्राण प्रतिष्ठा में जब नेत्रोन्मीलन संस्कार होता है उस समय कांच दिखाया जाता है और यह बात इस समय सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत ज़्यादा फैल रही है कि प्राण प्रतिष्ठा उसी मूर्ति का माना जाएगा जिस मूर्ति के सामने शीशा टूट जाएगा। और यह बात इतनी तेजी से फैल रही है कि जजमान और ब्राह्मण दोनों ही घबराए हुए हैं। बड़ा जोर रहता है जजमानों का कि गुरुजी, हमारे मूर्ति का शीशा तो टूटना ही चाहिए, अगर नहीं टूटेगा तो लोग कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठा अच्छे से नहीं हुई। और ये दबाव तनाव ये ब्राह्मणों के अंदर भी बहुत ज़्यादा रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि शीशा न टूटे, और न ही टूटेगा तो प्राण प्रतिष्ठा सही नहीं हुई, ऐसा माना जाएगा। तो ये जो दबाव है, ये जो तनाव है, ये दोनों पक्षों को होता है। तो क्या सच में ऐसी कोई शास्त्र में व्यवस्था है कि प्राण प्रतिष्ठा के दौरान कांच टूट जाना चाहिए, या कांच टूट जाता है, ऐसा कोई प्रमाण है? तो इसको प्रमाण देने के पहले, बताने के पहले आप लोगों का ध्यान मैं कुछ बिंदुओं पर केंद्रित करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको मैं बताऊं कि जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है वो भगवान की हो रही है, किसी दैत्य की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो रही है। अगर किसी देवता की इतनी क्रूर दृष्टि है कि वो एक शीशा को तोड़ सकती है, तो कल्पना करिए कि भक्तों के सर का क्या हाल करेगी, भक्तों का क्या हाल करेगी। और ऐसी मूर्ति की प्रचंड दृष्टि जब पड़ेगी भक्तों पर तो उनका क्या हो जाएगा, सर्वनाश हो जाएगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि नेत्रोन्मीलन संस्कार प्राण प्रतिष्ठा के पूर्व होता है, बाद में नहीं होता। ये जो प्रथा है प्राण प्रतिष्ठा के समय शीशा दिखाने की, ये वास्तव में है ही नहीं। शीशा पहले दिखाया जाता है जब भगवान के नेत्रों की कल्पना की जाती है, नेत्रोन्मीलन संस्कार होता है, उस समय शीशा दिखाया जाता है। और जब उस समय शीशा दिखाया जा रहा है तो उस समय तो प्राण प्रतिष्ठा हुई ही नहीं। और जब प्राण प्रतिष्ठा हुई ही नहीं तो अब उसमें प्राण ही नहीं आए तो शीशा टूट कैसे सकता है? प्राण प्रतिष्ठा पर की क्रिया है और नेत्रोन्मीलन संस्कार